दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में, यानी विद्युत प्रतिरोध के बारे में। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है हम ये जानेंगे, और विद्युत प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? किसी चालक तार यानी कंडक्टर का वह गुण, दैट प्रॉपर्टी, जिसमें वह स्वयं में बहने वाली विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है? विरोध करता है। चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल फंडा है कि किसी चालक तार, चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे? रेजिस्टेंस दे, गतिरोध उत्पन्न करे, उसको बहने ना दे, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो विद्युत प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्यों किया जाता है? जाहिर सी बात है, एक प्रतिरोध अगर किसी सर्किट में लगा है, एक रेजिस्टेंस अगर किसी सर्किट में लगा है तो वो क्या करेगा? धारा में गतिरोध उत्पन्न करेगा। और एक से अधिक अगर रेजिस्टेंस किसी सर्किट में लगा दिए जाएं तो धारा का गतिरोध और ज़्यादा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए भौतिक विज्ञान में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उनको अलग अलग जो है क्या किया जाता है? संयोजित किया जाता है, यानी उनका कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। फर्स्ट देखिए, श्रेणी क्रम, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, एंड सेकेंड पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, यानी समांतर क्रम में संयोजन और श्रेणी क्रम में संयोजन। तो इसमें से एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन कैसा होता है? ऐसा संयोजन जिसमें परिपथ में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया विरोध, जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हुआ हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन की कुछ खास बातें क्या है इसको समझिए। श्रेणी क्रम संयोजन की जो सबसे खास बात है कि इसमें सेल से जो बहने वाली धारा है वो सभी प्रतिरोधों में समान रूप से बहेगी। देखिए इसमें धारा का रास्ता वही है, आई गया R1 में, फिर R2 में, फिर R3 में, फिर होते हुए सेल के ऋण ध्रुव में चला जा रहा है। यानी इसमें धारा एक ही रास्ते से बहेगी और सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होगा? समान होगा। दूसरी बात, सभी प्रतिरोधों में जो पोटेंशियल होगा, जो विभवांतर होगा, वो अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। चलिए अब इसके लिए सूत्र का निगमन करते हैं। इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कैसे होगा? जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, चित्र में R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हैं। संपूर्ण परिपथ में समान धारा I बह रही है। अब देखो, संपूर्ण परिपथ में समान धारा I बह रही है तो पहले प्रतिरोध में या पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले प्रतिरोध में, दूसरे प्रतिरोध में, तीसरे प्रतिरोध में, सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहेगी। तो हम क्या करेंगे? सभी प्रतिरोधों का अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखेंगे, पहले प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। अब देखिए, पहले प्रतिरोध का सिरा AB है तो AB का पोटेंशियल V1 है। तो V1 बराबर IR का फॉर्मूला होता है। तो V1 बराबर IR1। R1 क्यों? क्योंकि पहले प्रतिरोध I ही है लिखा है, I1 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि सभी प्रतिरोधों में समान धारा बह रही है। तो V1 बराबर IR1। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर V2 बराबर
IR2 इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तीसरे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। अब देखिए, अगर हमें पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे परिपथ यानी सर्किट का कुल विभवांतर कैपिटल V बराबर, अब सबको ऐड कर दीजिए, V1 V2 V3। तो देखिए V बराबर IR फॉर्मूला होता है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, V बराबर IR ये टोटल पोटेंशियल है। तो V बराबर जब हमने IR लिखा तो इसमें जो I है वो टोटल करंट है, यानी जो सेल से चल करके वापस आया है, ये टोटल करंट। और उसके बाद R क्या है, वो टोटल रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे लगा हुआ है। अब V1 V2 V3 का अलग अलग लिख लेते हैं। V1 V2 V3 इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से इसकी वैल्यू रख लीजिए, IR1 IR2 और IR3। इसके बाद IR इक्वल टू I देखिए इसमें तीनों में कॉमन है, R1 प्लस R2 और प्लस R3। I से I आप कैंसिल कर दीजिए, R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। यानी ये जो है श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। तो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन में पहले समझ लेते हैं संयोजन का तरीका क्या है या प्रतिरोधों को कैसे समायोजित किया गया है। देखिए, ऐसा संयोजन या समायोजन जिसमें परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा हो और परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा हो वो किसी अन्य बिंदु से जुड़ा हुआ हो। सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा बह रही हो और तुल्य विभवांतर एक जैसा हो, समान हो, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे देखिए इसमें फिगर में देखिए, ये देखिए R1 है, R2 है, R3 है, ये तीन प्रकार के रेजिस्टेंस हैं। इनका देखो लेफ्ट साइड, ये देखो ये कहाँ से जुड़ा है, A से जुड़ा है, यानी तीनों का एक सिरा A से जुड़ा है और तीनों का दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, B से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। इसको समांतर क्रम संयोजन क्यों कहते हैं, देखो ये देखो यहाँ पे ये लाइन ये लाइन ये लाइन बिल्कुल देखो पैरेलल है, इसीलिए इसको समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। इसमें खास बात क्या है, देखिए यहाँ से अगर सेल से जो धारा चली है, ये देखिए सेल से जो धारा चली है वो यहाँ तक बिल्कुल सेम वे में आई है, लेकिन यहीं से इसकी जो दिशा है ना वो तीन अलग अलग दिशाओं में बदल गई है। जैसे देखिए I1 I2 और I3 ये इसके तीन अलग अलग रास्ते हो गए हैं, लेकिन ये रास्ते से चल करके यहाँ पे इकट्ठा हुई, ये रास्ते से चल करके यहाँ पे इकट्ठा हुई, ये रास्ते से चल करके यहाँ से इकट्ठा हुई। जैसे देखो नालियाँ होती हैं, ये जल गया यहाँ से तीन अलग अलग रास्तों से बट करके इधर आ गया, ये इधर से आगे इधर, इधर से आगे इधर और फिर से यहीं पे पूरा कलेक्ट हो गया। अब कलेक्ट हो करके देखिए ये फिर से वापस सेल में चला गया। अब ये क्रिया निरंतर क्या होती है, चलती रहती है। तो इस प्रकार का समायोजन कैसा कहलाता है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए पोटेंशियल तीनों रेजिस्टेंस का बिल्कुल सेम है। जैसे देखिए यहाँ पे ये तीनों जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इनका बायां सिरा यहाँ पे देखिए A और B से जुड़ा हुआ है और A और B जब नीचे आ रहा है तो इसमें पोटेंशियल देखिए इसका V है, इसलिए तीनों प्रतिरोधों में समान विभवांतर इसमें लग रहा है। अब चलिए इसके लिए सूत्र का निगमन करते हैं। क्या लिखेंगे, चित्र में R1 R2 R3 समांतर क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं, जिनमें बहने वाली धारा क्रमशः I1 I2 I3 है।
I1 I2 I3 है तथा सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर कैपिटल V है। सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर कैपिटल V है। अब देखिए इसमें धारा अलग अलग रास्तों से जा रही है ना, तो हम अलग अलग तुल्य धारा का मान निकालेंगे। जैसे देखिए पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा, पहले प्रतिरोध से बहने वाली धारा I बराबर, देखो अब पहले प्रतिरोध से I1 धारा बह रही है तो ये I1 हो जाएगा, तो I1 बराबर V अपान R1। अब देखो यहाँ V1 नहीं हुआ क्योंकि टोटल पोटेंशियल सबका एक जैसे है, तो I1 बराबर V अपान R1। दूसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा I2 बराबर V अपान R2 और तीसरे प्रतिरोध से बहने वाली धारा I3 बराबर V अपान R3। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, इसमें अलग अलग धारा बह रही थी इसलिए अलग अलग धारा का मान निकाले, इसमें अलग अलग विभवांतर था इसलिए अलग अलग विभवांतर का मान निकाल के जोड़े थे तो श्रेणी क्रम में आया। इसमें अलग अलग धारा जोड़ कर निकाल करके जोड़ देंगे तो समांतर क्रम में निकलेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे पूरे परिपथ में तुल्य धारा I बराबर, अब इनको ऐड कर लीजिए, I1 प्लस I2 और प्लस I3। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इधर देखिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो देखिए I बराबर आप जानते हैं सूत्र होता है I बराबर V अपान R, तो इसके स्थान पर I बराबर V अपान R। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, I बराबर V अपान R में ये टोटल पोटेंशियल है, टोटल रेजिस्टेंस है, और I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2 और I3 बराबर V अपान R3। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये V अपान R1, V अपान R2, V अपान R3 ये पहले दूसरे तीसरे प्रतिरोध में धारा का मान है। अब इसमें देखिए V को कॉमन कर लीजिए राइट साइड में, तो कॉमन करेंगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए आएगा 1 अपान R1, 1 अपान R2 और 1 अपान R3। ये टोटल रेजिस्टेंस अगर वो पैरेलल फॉर्म में ऐड हैं, जुड़े हुए हैं, संयोजित किए गए हैं, कंबाइंड किए गए हैं, तो आपको जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है समांतर क्रम के लिए ये सूत्र होता है 1/R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ बातें हैं जिसको ध्यान से समझिएगा। समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आया है उसकी अपेक्षा बहुत कम होगा। यानी अगर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, और अगर तुल्य प्रतिरोध कम चाहिए तो उनको समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, और बाकी की बातें मैंने पीछे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रकार के संयोजन। ठीक है, मैंने बोला था कि 2 ही प्रकार का होता है, जी हाँ, होता 2 ही प्रकार का है, लेकिन जब ऐसा समायोजन कर देते हैं जिसमें दोनों प्रकार के नियमों का पालन करके प्रतिरोधों को संयोजित कर देते हैं, यानी कुछ प्रतिरोधों को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और कुछ प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो जो संयोजन होता है उसको मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए परिभाषा समझ लीजिए। मिश्रित क्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोधों का ऐसा समायोजन जिसमें परिपथ में लगे कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों और कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हों, तो इस प्रकार के समायोजन को मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। क्या मिश्रित क्रम संयोजन के लिए कोई विशेष फार्मूला है जिसका डेरिवेशन करना है? जी नहीं, मिश्रित क्रम के लिए कोई विशेष फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
हम इसमें क्या करेंगे, चित्र को ध्यान से देखेंगे, जो रेजिस्टेंस जिस क्रम में हमको दिखेगा, जिस सीक्वेंस में हमको दिखेगा, उसको उसी सीक्वेंस में जोड़ते जाएंगे। अगर श्रेणी क्रम में दिखेगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में दिखेगा तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे और प्रश्न को हल कर लेते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप, ये देखिए विद्युत सेल है। अब विद्युत सेल में देखिए पहला प्रतिरोध है, फिर ये दूसरा प्रतिरोध है, फिर ये तीसरा प्रतिरोध है और इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पे गया, धारा यहाँ पे गई I2 से होकर के, I3 धारा इधर से गई और यहाँ से होकर के ये सीधे सेल में आ गई। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से श्रेणी में है, कौन कौन से समांतर में है। देखिए R1 और R2 श्रेणी में है, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा है तो ये श्रेणी में है। अब देखिए इसमें ये तीनों देखिए R3 R4 श्रेणी में है, पहले का अंतिम सिरा दूसरे का प्रारंभिक सिरा। अब देखिए R5 R6 में ये भी श्रेणी में है, R5 का अंतिम सिरा R6 से प्रारंभिक सिरे से जुड़ा है, R7 का अंतिम सिरा R8 के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए R9 R10 भी श्रेणी क्रम में है, पहले का अंतिम सिरा तार से दूसरे के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम कहाँ है, ये देखिए समांतर क्रम संयोजन में देखिए R3 R4 का जब टोटल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे, R5 R6 का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, R7 R8 का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो एक प्रतिरोध यहाँ बनेगा, एक प्रतिरोध यहाँ बनेगा, एक प्रतिरोध यहाँ बनेगा। अब धारा देखिए तीन अलग अलग रास्तों से जा रही है तो ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीन समांतर लाइन आपको दिख रही है, इसके कारण ये तीनों के तुल्य प्रतिरोध तीनों लाइनों में जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल फॉर्म में हो जाएंगे, यानी समांतर क्रम में संयोजित हो जाएंगे। तो इसमें से कुछ प्रतिरोध श्रेणी में है और कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में है। इस प्रकार का क्रम मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। आई होप